Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is fourth lecture for the 10th class. Okay, for the subject of chemistry. In last lecture, means in third lecture, we have discussed about the properties of acids and the industrial uses of acids. In this lecture, we will study about bases. बेस क्या होते हैं और बेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेस के बारे में पढ़ेंगे. जनरली मैंने आपको बताया भी था कि जो बेस होते हैं वो सिंपल आप पहले मैं बता देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ कि जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. ठीक है, ये तो ये बात थी जब साइंटिस्ट आया था, आर्यन साइंटिस्ट आया था, उसने बताया था कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. लेकिन उससे पहले जो जनरल डेफिनेशन हमने पढ़ी रखी है वो क्या है कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं. ठीक है, मतलब कि बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? वो कड़वे होते हैं. और सोपी इन टच, छूने में कैसे होते हैं? वो सोप जैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, चीकने होते हैं. ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जो अपना सोप होता है वो कितना स्लिपरी होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, जो क्या है? बेस होता है. ओके, तो ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं इसके कि जो बेस है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि एक तो वो कैसे होते हैं? स्लिपरी इन टच होते हैं और दूसरा क्या है? उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है. ओके, तो ये तो क्या थे हमारे पास बिटर जो बेस है उसकी जनरल बताया था मैंने कि भाई जनरल होते हैं ये. लेकिन जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. पानी के अंदर अगर तुमने कोई भी बेस को डाल दिया तो वो OH नेगेटिव आयन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है. वो जनरली क्या होते हैं? बेस होते हैं. तो एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो तो बेस होते ही होते हैं, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड्स भी होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? बेस की कैटेगरी में ही आते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सोडियम ऑक्साइड है Na2. ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड है ये, क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है और ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्साइड बन गया. सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो आप जानते ही हो. अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर मैंने बता दिया कि OH नेगेटिव आयन ये रिलीज करेगा, और जब ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा तो ये क्या होगा? बेस होगा 100%. तो ये नहीं समझ आता है कि ये बेस है. ठीक है, लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड है ये भी क्या है? बेस है. ये बेस क्यों है बेटा? क्योंकि ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा वैसे ही किसका फॉर्मेशन कर देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है. मतलब कि वाटर सोल्यूबल बेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं. ये भी मैंने आपको बताया था. ओके, कि वाटर सोल्यूबल बेस, ऐसे बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेस अल्कली कहलाते हैं. तो वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज अल्कली. ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हें पता ही है. और भी कुछ अलग सी कंडीशंस है बेटा, और भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोनेट हो जाए, मेटल कार्बोनेट हो जाए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी क्या होते हैं हमारे पास? बेस ही काउंट किए जाते हैं वो, क्योंकि वो बेस की प्रॉपर्टी ही शो करते हैं. कैसे शो करते हैं? कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमें पता है कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा वो क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि वो क्या बनाएगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो OH नेगेटिव आयन ना रखते हुए भी ऐसे सब्सटेंस जो जिनके पास OH नेगेटिव नहीं है वो रिलीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? बेस की कैटेगरी में आते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ठीक है, और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ओके, सोडियम कार्बोनेट, ये किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा. और ये किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं. बेकिंग सोडा भटूरे बनाने में यूज़ किया जाता है ये. ठीक है, और अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसमें हम रेमेडी के तौर पर ये ले भी सकते हैं. अगर इनो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम बेकिंग सोडा को डिजोल्व करके पानी के अंदर उसको पी सकते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाती है. ओके, तो इसीलिए ये भी कार्बोनेट की फॉर्म भी जो होती है वो भी क्या होती है तुम्हारे पास? बेसिक ही होते हैं. तो मेन कैरेक्टर आपको समझ में आया कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं वो तो बेस है ही है. तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या होते हैं? बेसिक ही होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जाने पर वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं. और हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिंपल कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बेस का ही काम करते हैं, क्योंकि वो एसिडिटी को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? बेस के बारे में. अब आते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज है बेसिस की वो कौन कौन सी है. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हम पढ़ेंगे जनरली कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस की वो क्या होगी? बिटर. आप लिख सकते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, बिटर इन टेस्ट. टेस्ट में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं. ठीक है, बिटर क्या होता है? कड़वा. ओके, बिटर इन टेस्ट. सेकंड क्या लिख सकते हो? बेसिस आर
बेसिस आर स्लिपरी, ठीक है। ये कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी इन टच, स्लिपरी इन टच, ओके। ये कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं टच में, मतलब कि छूते हैं तो इनके कैसे होते हैं? स्लिपरी, स्लिप कर जाते हैं ये, ओके। और थर्ड क्या होगा कि अगर लिटमस सॉल्यूशन के प्रति इसका इफेक्ट देखेंगे तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स, बेसिस कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये अपोजिट होते हैं। बेसिस क्या काम करेंगे? रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे, ये पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालेंगे तो वैसे ही पानी की वजह से उसके आयंस जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। वो किस में ब्रेक हो जाएगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और आयंस जो है मूवमेंट करने लग जाएंगे। और आप अच्छे से जानते हो कि मूवमेंट अगर होगी आयंस की तो उससे क्या आएगी? कंडक्टिविटी आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी दो तरीके से आती है, मूवमेंट ऑफ आयंस और सेकेंडली होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि घरों में हमारे कॉपर वायर होती है, तो कॉपर जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है और इलेक्ट्रॉन का बेस्ट फ्लो बनता है, एक सीक्वेंस में फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस अगर जैसे ही कोई भी सब्सटेंस अगर आयंस में ब्रेक होता है तो वो 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, अकेले नहीं कंडक्ट कर सकते। जब उनको सॉल्यूशन के फॉर्म में लोगे, सॉल्यूशन बनाओगे उनका, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम क्या पढ़ लेते हैं कि जो बेस होते हैं, एक आधी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो बेस होते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ? मेटल के साथ, और वो क्या बना लेते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने एसिड के केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था एसिड के केस में कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ भी यही चीज है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे लिख भी देते हैं पहले कि बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व व्हाट? हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। तो एक रिएक्शन से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने जिंक के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा बेटा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है। सोडियम जिंकेट बन जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2, तो यहाँ पर सोडियम 1 है, तो पहले तो इसी को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, ओके। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? टोटल 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और जिंक 1 है, इधर भी जिंक कितना है? 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ओके। तो बेसिस जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? मेटल के साथ। मेटल कौन सी ली मैंने? जिंक। बेस कौन सा ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। Na सोडियम OH बताया था मैंने आपको, हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा। आप इसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोल्ट होता है ये सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवोल्व हो जाती है। फिर से वही चीज, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, कैसे पता लगाएंगे? जलती हुई मैच स्टिक लेके जाएंगे उसके पास तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। और जो है वो पॉप साउंड के साथ वो जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है, ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी, और भी सी प्रॉपर्टीज हैं, 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। तो 6th प्रॉपर्टी कौन सी है? 6th प्रॉपर्टी और ये क्या कहता है कि जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। एसिड और बेस जो है वो तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं बेटा। बेस हो, बेस को एसिड के अंदर डालो या एसिड को बेस के अंदर डालो तो सेम वही चीज बनेगा, क्या? सॉल्ट ही बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो 6th प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हो? बेस जो है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेस मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। और एसिड ले लिया मैंने कौन सा, HCl, HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा तुम्हारे पास सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। टेबल सोल्ट, कॉमन सोल्ट, NaCl क्या है, कॉमन सोल्ट है, टेबल सोल्ट है जो घरों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या था तुम्हारे पास, बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बना देते हैं, सोल्ट। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। नेक्स्ट 7th पे आते हैं कि ये जो बेस होते हैं ना, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मैं एग्जांपल लिखती हूँ फिर से आपके पास कि जो बेस होते हैं ये रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। समझेंगे आप इस बात को कि जो बेस हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। आपकी बार ऑक्साइड तो होगा लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ होगा, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नहीं होगी, क्या होगा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आप जानते हो बेस है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव आयन ये रिलीज करेगा और इसका नाम भी मैंने आपको बता रखा है, सिंपली जनरली किस नाम से जाना जाता है, स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज लाइम वाटर, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये कॉमन नेम हो जाएगा और स्लैग लाइम क्या होता है इसका, स्लैग लाइम, ठीक है। स्लैग लाइम नहीं, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कॉमन नेम क्या है, स्लैग लाइम, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ऑक्साइड ले लिया, किसका, मेटल, नॉन मेटल का, ठीक है। तो कार्बन क्या होती है, नॉन मेटल होती है बेटा, तो CO2 क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, समझ में आई बात। और ये क्या ले लिया हमने, बेस ले लिया। बेस जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो भी आपके पास इसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। देख रहे हैं आप क्या बन गया यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। हम ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का रिलेशन हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल, चौक, एग शेल, उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जो है वो वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो समझ में आई ये बात कि जो बेस होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ और वो क्या देते हैं, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेस की, केमिकल एज वेल एज फिजिकल, जो हमने पढ़ लिया कि जो बेस होते हैं वो मेन ये कैरेक्टर शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्या यूजेस ऑफ बेसिस, जो इम्पोर्टेंट बेस हैं जिसको हम डील करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनके इम्पोर्टेंट यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं और कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ओके। और जो वीक बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, किसके अंदर, आयंस के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा वो टाइम लेते हैं, ठीक है, बहुत लेट तक वो आयनाइज होंगे और कंप्लीटली आयनाइज भी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है, बेस के यूज। तो नंबर वाइज पढ़ लेते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं कहाँ पे, सोप वगैरह बनाने में, इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन मेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनाने में यूज किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में यूज किया जाता है। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये किसकी तरह काम करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही अच्छा एंटासिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एंटासिड, क्या है ये, एंटासिड, ठीक है। एंटासिड कौन से होते हैं, जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। इसका नाम मैं फिर से लिख देती हूँ, बाकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसका काम करता है, एंटासिड का काम करता है, ठीक है। और ले लो आप, जैसे फोर्थ पे आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा,
ठीक है, जो घरों में यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। आप आगे फर्दर पढ़ेंगे, जब आपका थर्ड चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ोगे आप कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, उनको वो उनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, डॉट 10H2O। हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ये सोडियम कार्बोनेट की, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लगे हुए होते हैं। वॉशिंग सोडा है ये। ठीक है, ये क्या है? वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग के काम आता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास बेस थे जिनके मैंने एक एक करके यूज़ बता दिया आपको, और यही बेसिक हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और भी इनके बारे में डिटेल हम थर्ड चैप्टर के अंदर फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था कि बेस क्या होते हैं, उसके जनरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पीएच कैसे मेज़र की जाती है, व्हाट इज़ पीएच, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है अपनी डेली लाइफ के अंदर पीएच का। ठीक है, तो लेक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कल का लेक्चर आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।